जय शिया राम। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। आपने टॉपिक देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे न्यू मून इन जेमिनी की एनर्जी के बारे में। न्यू मून एक नई शुरुआत, फ्रेश इंटेंशन और न्यू पॉसिबिलिटीज़ का सिंबल है। एंड जब भी न्यू मून आता है, यूनिवर्स हमें इनवाइट करते हैं कि हम अपने गोल्स, ड्रीम्स और डिज़ायर के लिए नए सीड्स प्लांट करें। और इस बार न्यू मून जेमिनी साइन में हो रहा है। तो जेमिनी एक एयर साइन है जो कम्युनिकेशन, लर्निंग, क्यूरोसिटी, आइडिया, सेल्फ एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ है। ये एनर्जी हमें इनक्रेज करती है कि हम नए पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर करें, अपनी वॉइस को और कॉन्फिडेंटली यूज़ करें और उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रहें जो नॉलेज और कम्युनिकेशन के थ्रू हमारी लाइफ में आ सकती हैं। आने वाले दिनों में आपको नए आइडियाज़, इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन, अनएक्सपेक्टेड मैसेज या किसी टॉपिक को और डीपली समझने की स्ट्रॉन्ग अर्ज महसूस हो सकती है। ये टाइम है अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करने का और अपने माइंड को एक्सप्लोर करने का। एंड जैसे कि जेमिनी साइन लर्निंग का भी है, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे ये न्यू मून के बाद। जब ये 15 जून को होने वाला है न्यू मून, तो आज इस स्पेशल न्यू मून इन जेमिनी या स्प्रेड में हम 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, तो एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपनी एनर्जी को रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं कि यूनिवर्स इस समय, जैसे कि बताया है पहले, जेमिनी साइन एक्सप्लोर का भी साइन है, क्यूरियस साइन है जेमिनी एक। तो पहला क्वेश्चन यही है आपके लिए कि आप अपने आसपास की दुनिया को और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। इसमें हम 6 कार्ड लेंगे, 6 क्वेश्चन होने वाले हैं जिससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल सकती है। इस वक्त आपकी क्यूरोसिटी सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लेकर है? इस वक्त आपकी क्यूरोसिटी सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लेकर है? आप अपनी फीलिंग्स और इमोशन को किस एरिया में बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करना सीखना है? आपको अपनी फीलिंग्स और इमोशंस किस एरिया में बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करना आपको अभी सीखना है। ओके, ये हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। 3 और देख लेते हैं। आपके पास ऐसा क्या मैसेज है, नॉलेज है या एक्सपीरियंस है जो आप दूसरों को सिखा सकते हैं? आपके पास ऐसा क्या मैसेज है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है जो आप दूसरों को सिखा सकते हैं? 2 कार्ड आए हैं इस पे हमारे पास। आप दूसरों से कौन सा इम्पोर्टेंट आपको दूसरों से कौन सा इम्पोर्टेंट लेसन सीखने की ज़रूरत है? आपको दूसरों से कौन सा इम्पोर्टेंट लेसन सीखने की ज़रूरत है? और लास्ट क्वेश्चन, आप लोगों के साथ नए और क्रिएटिव तरीके से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? आप लोगों के साथ नए और क्रिएटिव तरीके से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? ठीक है, आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हों, आई होप। ठीक है, पहले कार्ड से शुरू करते हैं। आप अपने आसपास की दुनिया को और बेहतर तरीके से कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? शो द वर्ल्ड द रियल यू। न्यू मून इन जेमिनी की एनर्जी आपसे कह रही है कि दुनिया को समझने का सबसे बड़ा रास्ता खुद को ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करना है। कभी कभी हम लोगों की एक्सपेक्टेशन या फियर ऑफ जजमेंट की वजह से अपनी असली पर्सनालिटी को छुपा लेते हैं, लेकिन जब आप अपने थॉट्स, आइडियाज़ और यूनिक पर्सपेक्टिव को ओपनली शेयर करते हैं, तब आप नए एक्सपीरियंस और कनेक्शन के लिए ओपन हो जाते हैं। इस पीरियड में आप अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस कीजिए, अपनी वॉइस को दबाइए मत।
जितना आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन होंगे उतने ही क्लियरली आप दुनिया और उसके लेसन्स को समझ पाएंगे। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या कुछ भी आपका कम्युनिकेशन सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी है, तो आपको कम्युनिकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो चीज़ें आप सीखे हैं अभी तक, जो नॉलेज आपके पास है, जो मैसेज या जो एक्सपीरियंस आपने अभी तक गेन किया है, वो आप वर्ल्ड को दिखा सकते हैं, क्योंकि आपके पास है नॉलेज, यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि आप बहुत क्यूरियस भी रहते हैं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, आप में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन आप उस चीज़ को अच्छे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। जो भी आपके फियर हैं, फियर ऑफ जजमेंट है, या आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था, इस वक्त आपकी क्यूरोसिटी सबसे ज़्यादा किस चीज़ में है? तो जेमिनी न्यू मून के दौरान आपकी क्यूरोसिटी बाहर की दुनिया से ज़्यादा अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर हो सकती है। शायद आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप सच में केपेबल हैं। आप अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आप डिज़र्व करते हैं जो आप चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कंपैरिजन और सेल्फ डाउट को छोड़ने का समय आ गया है। आप जितना अपनी वैल्यू को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ अपॉर्चुनिटीज़ और रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे। एंड यहाँ परफेक्शन के पीछे मत भागिए। आप जैसे हैं, जो आपको आता है, जो चीज़ें आपको मिली हैं, गॉड गिफ्टेड भी हैं कई लोगों के पास, वो दिखाइए। जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो आप एक्सप्रेस करिए। यहाँ पर आपकी क्यूरियोसिटी खुद के अंदर झांकने में इस समय ज़्यादा नज़र आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कोशिश करिए कि आप उन चीज़ों को, जो चीज़ें आपको मिली हैं, उनको सम्मान देने के लिए उनको एक्सप्रेस करिए, ताकि और लोग भी देखें, समझें और उन्हें नॉलेज मिले। थर्ड हमारा क्वेश्चन था कि आप अपनी फीलिंग्स और इमोशन को किस एरिया में बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करना सीखना है। पर हमारे पास कार्ड है लक इज़ ऑन योर साइड। तो आपको अपनी जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं, तो आपको अपनी होप्स, डिज़ायर और फ्यूचर को लेकर जो एक्साइटमेंट है, उसे ओपनली एक्सप्रेस करना सीखना है। यहाँ पर हर चीज़ आपको, जहाँ अभी तक 3 कार्ड्स निकल चुके हैं, सब कुछ एक्सप्रेशन के बारे में ही है। जेमिनी साइन भी एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ है, एक्सप्लोरेशन से जुड़ा हुआ है, क्यूरोसिटी से, लर्निंग से, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनली एक्सप्रेस करना सीखना है आपको। एंड कई बार पास्ट डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आप अपनी विश को शेयर करने से डरते हैं। ये कार्ड कह रहा है कि यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके फेवर में कुछ भी नहीं हो रहा है, ट्रस्ट मी, हो रहा है। अपने पॉजिटिव विज़न को छुपाने के बजाय उस पर ट्रस्ट रखिए और उन लोगों को बताइए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पर फेथ और ऑप्टिमिज्म को एक्सप्रेस करना भी इमोशनल ऑनेस्टी का एक रूप है। यहाँ पर हमारे पास इधर लिखा है न्यू मून इन सैजिटेरियस, जो कि एडवेंचर, ये भी एक तरीके से जेमिनी साइन से मिलता जुलता साइन है। ट्रैवल लवर, एडवेंचर करना, सीखना, तो सीखिए और एक्सप्रेस करिए। जो विजडम, जब तक आप अपना ज्ञान, अपने एक्सपीरियंस दुनिया से शेयर नहीं करेंगे, आपके माइंड से जो भरी हैं अपने चीज़ें, अच्छी चीज़ें, ज्ञान हुआ, किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको बहुत एक्सट्रीम नॉलेज हो सकती है, तो उसको शेयर कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होने लगेगा यहाँ पर, एंड चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी। इस बार आप ट्राई करके देखिए। अगर आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो एक बार ट्राई करके देखिए, चीज़ें आपके फेवर में ही वर्क करेंगी। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन था फोर्थ के यही जो मैंने अभी कहा कि आपके पास ऐसा क्या मैसेज है, क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है जो आप दूसरों को सिखा सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड आए थे, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, होल्ड योर विजन। आप दूसरों को ये सिखा सकते हैं कि सिर्फ सपने देखना ही काफ़ी नहीं होता, उन सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए कंसिस्टेंसी और प्लानिंग भी ज़रूरी होती है। आपका मैसेज है कि चैलेंजेस के बावजूद अपने विज़न को मत छोड़ो। बड़े गोल्स पेशेंस, डेडिकेशन और प्रैक्टिकल स्टेप्स मांगते हैं। आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं कि वो फेथ और एक्शन दोनों को बैलेंस करके अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करें। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ लॉ ऑफ एक्शन भी आप बता सकते हैं लोगों को। कई लोग जब मैनिफेस्ट करते हैं तो वो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, लॉ ऑफ एक्शन से कभी कभी वो दूरी हो जाते हैं, फिर उनकी विश जो पूरी नहीं होती है, डिले हो जाता है। तो यहाँ पर जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूरी है उतना लॉ ऑफ एक्शन भी ज़रूरी है, ताकि आप अपने गोल्स होप्स डिज़ायर से अलाइन हो सकें और वो चीज़ें आपको सही टाइम पर मिलें। आई होप आपको अभी तक मैसेज क्लियर समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पर 5th क्वेश्चन हमारा था कि आप दूसरों से ऐसा कौन सा लेसन है या कौन सा ऐसा ज़रूरी मैसेज है जो आपको दूसरों से सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यहाँ पर आपको दूसरों से ट्रस्ट और सरेंडर का लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है। आपके फ्रेंड ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जो हमेशा आपको ये कहता होगा सरेंडर या फिर डिटैचमेंट, या कि भगवान पर छोड़ दो, सब कुछ सब सही होगा, ट्रस्ट रखो, ये दिस टू शैल पास। ऐसे फ्रेंड ज़रूर होंगे। यहाँ पर दूसरों से आपको ट्रस्ट और सरेंडर का लेसन सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी जर्नी अनक्लियर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेस्टिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अनसर्टेनिटी के बावजूद अपने ड्रीम्स पर बिलीव करते हैं। उनसे सीखिए कि फेथ कैसे रखा जाता है जब रिज़ल्ट अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो वो आपको सिखाएंगे कि अप्स एंड डाउन होते रहते हैं लाइफ में, एंड जो हमारा मूड फ्लक्चुएशन होता है उसको कैसे टैकल करना है वो ये भी सिखाएंगे आपको। तो आपको अपने फ्रेंड से या जो भी आपके क्लोज़ में हैं उनसे ये सीखने की ज़रूरत है कि कैसे आप, जब चीज़ें आपके फेवर में ना चल रही हों, तो कैसे आप अपने ड्रीम्स पर फेथ रख सकते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि लोगों के साथ आप नए और क्रिएटिव तरीके से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे पास कार्ड है टाइम टू ब्रीथ आउट। तो जेमिनी साइन कम्युनिकेशन का साइन है, और ये कार्ड आपको रिमाइंड कराता है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि पॉज लेने में भी होती है। हर कन्वर्सेशन में रिएक्ट करने के बजाय पहले ऑब्ज़र्व करिए, सुनिएगा और फिर रिस्पॉन्ड कीजिए। हर कन्वर्सेशन आपका रिएक्शन नहीं मांगता है, कभी कभी साइलेंट होना भी बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप अपने माइंड को काम रखते हैं तब आपके वर्ड्स और मैसेज ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। इस न्यू मून साइकिल में साइलेंस, पेशेंस और माइंडफुल कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। तो कोशिश कीजिए आप रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करें। अगर आपको रिस्पॉन्ड करना भी नहीं आ रहा है तो स्टे साइलेंट जितना ज़्यादा हो सके। तो अगर हम पूरी ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो इस पूरी रीडिंग की एनर्जी सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ बिलीव और अलाइन एक्शन के अराउंड घूम रही है। जेमिनी न्यू मून आपसे कह रहा है कि अपनी वॉइस को पहचानिए, अपने आइडियाज़ पर ट्रस्ट कीजिए और ख़ुद को दुनिया के सामने ऑथेंटिकली एक्सप्रेस कीजिए। बहुत सारे कार्ड यहाँ पर लक, फेथ, ड्रीम्स और
विज़न की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही प्रैक्टिकल प्लानिंग और पेशेंस भी याद दिला रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप इनफ हैं, आपके ड्रीम्स वैलिड हैं और आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें हिडन ब्लेसिंग्स मौजूद हैं। बस ओवरथिंकिंग को छोड़कर ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये न्यू मून आपके लिए न्यू आइडियाज़, फ्रेश पर्सपेक्टिव और पावरफुल मैनिफेस्टेशन का पोर्टल बन सकता है। एंड इनमें जो ब्लेसिंग्स मौजूद हैं, कुछ ब्लेसिंग्स हम कार्ड से देख सकते हैं अभी इस वक्त, तो मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। चलिए तो देखते हैं न्यू मून इन जेमिनी में आप कौन सी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो हिडन हैं वो तो आने ही वाली हैं, लेकिन आप क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। न्यू व्हीकल, जैसे कि जेमिनी आप कुछ परचेज़ कर सकते हैं, न्यू व्हीकल, कार व बाइक, जो भी आप चाह रहे हो इस समय में लेना। और देखते हैं और क्या आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, राइट टाइम राइट प्लेस, आप सही समय पर सही जगह होंगे, सही चीज़ें कर रहे होंगे, सही चीज़ें आपको मिल रही होंगी। और देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। अब्रॉड कनेक्शन, अगेन ट्रैवल का कार्ड चेक क्लेम कीजिए। अचीवमेंट, तो अगर आपका कोई कंपटीशन है, कंपटीशन में आप जाने वाले हैं, राइटिंग कंपटीशन भी हो सकता है, म्यूज़िक कंपटीशन, कुछ भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया से रिलेटेड कंपटीशन है, तो यहाँ पर आपको अचीवमेंट मिल सकती है। यहाँ पर हिडन टैलेंट रिवील होंगे, आप नई चीज़ें डेफिनेटली एक्सप्लोर करने वाले हैं। इमोशनल फ्रीडम मिलेगी। इमोशनल फ्रीडम, ये राइडर वेट का मुझे फुल कार्ड दिखा रहा है, जो फुल एंजॉय, फुल मस्ती मोड में है अपने। एंड और देखते हैं ड्रीम कोलैबोरेशन, तो अगर आप चाहते हैं सोशल मीडिया से आपको कोई कोलैबोरेट करे तो ये भी हो सकता है। ये कोई भी कोलैबोरेशन हो सकता है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्लियर डायरेक्शन आपको मिलेगी। यस, लास्ट कार्ड देखते हैं, सीक्रेट कनेक्शन। बॉटम में हमारे पास न्यू पेट है, तो हो सकता है आप पेट अपने घर ले आएँ। एंड सब क्लियर दिख रहे हों आपको कार्ड। सीक्रेट कनेक्शन से तो यहाँ पर पार्टनरशिप नज़र आ रही है। को आपके, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन सकते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा है। सीक्रेट कनेक्शन आपका आपके पेट से भी हो सकता है किसी तरीके से। ओके, एंड सारे कार्ड्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये रही आपकी कुछ ब्लेसिंग्स। एंड अपनी आवाज़ को दबाइए मत, अपने सपनों को छोटा मत समझिए, अपनी जर्नी को किसी और से कंपेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जेमिनी की ये एनर्जी आपको याद दिलाती है कि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं और इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं, तब यूनिवर्स भी आपके लिए नए रास्ता खोलना शुरू कर देते हैं। क्यूरियस रहिए, सीखते रहिए और सबसे ज़रूरी अपने ड्रीम्स पर फेथ रखिए। हैप्पी न्यू मून इन जेमिनी। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई हों उनको लें, बाकी को छोड़ दें यूनिवर्स के ऊपर। और आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।